सुख में हम उसको साथ देते हैं, ब्याह शादी हेन टेन में अटेंड करते हैं। इससे हम लोग के हमारे ऊपर लोग खुश है। अब आपकी कार्य अवधि समाप्त होने वाली है। इसी 17 नवंबर दिसंबर माह में पैक्स का चुनाव होना है। क्या इस बार पुनः आप चुनाव में आ रहे हैं? हाँ। क्या लगता है कि इस बार भी यहाँ के किसानों की आशीर्वाद से आप यहाँ पैक्स अध्यक्ष बन पाएंगे? बढ़िया से हम जीतेंगे। अच्छा, इस बार धान का अधिप्राप्ति जो हुआ उसमें क्या कुछ लक्ष्य दिया गया था आपके पंचायत को? हाँ, सबसे कम लक्ष्य हमको दिया गया था, इसलिए दिया गया था जो हमको नया मिल में टैग हुआ। मिल वाला मिल लेट से चालू हुआ, तब तक में हमको सीसीए ने दिया। कितनों कहे हमको सीसी नहीं दिया, इसीलिए हम मात्र 3271 कुंटल धान का खरीद कर सके। कितनों डीसीओ को कहे हमारा लक्ष्य नहीं बढ़ाया। लक्ष्य नहीं बढ़ाया। कहा जो आपका CMRN गिरता है, हम क्या करेंगे। फरवरी में मिल चालू हुआ, तब तक में खरीदे बंद हो गया। तो इस बार कितना अधिप्राप्ति की है? 3271 कुंटल। आपके हिसाब से आपके पंचायत में प्रति वर्ष धान अधिप्राप्ति के समय क्या लक्ष्य देनी चाहिए? कम से कम 10-12 हजार से कम न। पैक्स भवन कितने एमटी का आपके यहाँ बना हुआ है? तो 2 ले लेते हैं भाड़ा पर, आप फिर भी बनाएंगे इस बार। कितने सेफ्टी के गोदाम की मांग करते हैं अपने पंचायत? हम इस बार 1000 का लेंगे। 1000 का? क्या आप PDS भी हैं? जी। कितने जन वितरण लाभुक कितने हैं सर? 300 कार्ड धारक है। खाद का लाइसेंस मिला है आपको? खाद का लाइसेंस बन गया, अभी तक दिया नहीं है। जो भी उसमें पैसा तैसा लगना था हम सब दे दिए हैं, खाली लाइसेंस निर्गत नहीं दिया। आपके पैक्स को निरीक्षण करने के लिए BCO DCO साहब आते हैं समय से? DCO साहब सबका सहयोग मिलते हैं? BCO साहब बराबर आते हैं, DCO साहब नहीं आया है। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 13 वार्ड है। 13 वार्ड। 13 वार्ड के किसान जो सभी आपसे जुड़े हुए हैं? सब हमसे जुड़े हुए हैं। किसान जो नहीं जुड़े हुए उनकी संख्या कितनी है? मैंने वो वोटर जो हमारे यहाँ अभी 2373 है। जी जी। और उससे वोटर 10 गद्दा वोटर तो जनरल है, लगभग 8000। अच्छा, राइस मिल है आपके पंचायत में? जी नहीं। कहाँ देते हैं धान? धान वहाँ हम दिए सखुआ पंचायत में, वो है सखुआ का तो ललित चौधरी है, उसी के मिल में हमको। अच्छा, आपके पंचायत में राइस मिल नहीं है, इनके कारण क्या समस्या झेलना पड़ता है आपको? समस्या वही है, जो नजदीक रहता तो कैरेज हम लोगों को कम लगता, और दूर है तो कैरेज ज्यादा लगता है। अभी तक आपको खाद लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है? तो पहले चलाते थे, बीच में बंद हो गया। तो वर्तमान हालात में किसान कहाँ से खाद प्राप्त करते हैं? त्रिवेणीगंज से लेता है, लोकल भी गाँव में भी 1-2 दुकान है। इस बार आपको लक्ष्य की प्राप्ति कम हुई थी, जिनके कारण क्या समस्या झेलना पड़ा आपको? समस्या तो बहुत झेलना पड़ा, लेकिन मार्केट में धान का ज्यादा रेट हो गया, लोग बाजार में बेच लिया धान। अच्छा, आप लोग को गेहूं खरीदने के लिए लक्ष्य मिला था, लेकिन आप लोग गेहूं नहीं खरीदे, क्या कहना चाहेंगे? गेहूं खरीद में हम लोगों के यहाँ 2600 में वैसे गेहूं बिकता है, जैसे तैयार हुआ उसमें जो भी है गंदा फंदा सब गेहूं 2600 में मार्केट में ले लेता है। हम लोग जो गेहूं पैक्स में देते हैं तो उसको पूरा साफ सुथरा करना पड़ता है। उसमें हम लोगों को 35 टका कुंटल कैरेज लगता है। उसको साफ करने में 2 ठो बोरा में 51 किलो का हार बनाते हैं। 2 टका बोरा सिलाई वाला लेता है, लगभग 40 टका कुंटल हम लोगों को खर्चा उसमें पड़ जाता है। 15 साल से बरकरवा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के रूप में आप कार्यरत हैं सर, क्या लगता है सरकार के द्वारा जो उपकरण दिया जाना चाहिए किसानों के लिए, वो उपकरण आपके पास उपलब्ध है पैक्स में? हाँ, सब कुछ हो गया है, ये मिलेगा आजकल में। नहीं मिला, मिलने वाला है। मिलने वाला। तो सरकार से क्या कुछ मांग करिएगा पैक्स को लेकर के? मांग तो वही की है, जो हम लोगों को जो मान लीजिए कोनो खाद ताद का बिजनेस करेंगे, हम लोगों को उतना क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है, और उधार तो वहाँ सामान देता नहीं है। तो कहा जो देंगे 3 लाख टका लोन देंगे, सीसी करेंगे, अब करेगा तबे न। हम लोगों को सरकार के ओर से तो कुछ मिलता नहीं है। आपके नजर में आपके पंचायत में पैक्स से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो क्या क्या समस्या है, थोड़ा बताइए। समस्या यही है कि हमारे पास पूंजी नहीं है। पूंजी रहता तो खाद का बिजनेस करते। खाद हम लोग पहले लाते थे, पूरा पंचायत भरपूर बांटते थे। उसमें हुआ क्या, तो खाद लाए 9 लाख का एक बार, पब्लिक उधार ले लिया। वो पैसा झेलते झेलते 2 साल लग गया। अब उसमें पूंजी बैठ गया, छोड़ दिए, सब अध्यक्ष छोड़ दिया उधारिये के चलते। उसके बाद फिर हम लोग लाइसेंस बनाना शुरू किए,
सब कुछ जो भी प्रक्रिया था लाइसेंस का सब कुछ कर दिए। खाली लाइसेंस उसमें ट्रेनिंग फ्रेनिंग सब हो गया है मैनेजर का, लेकिन अब अभी तक लाइसेंस निर्गत नहीं किया है। बहुत सारे पंचायत में अब तक सीएमआर भी नहीं गिर पाया है, आपके यहाँ नहीं, हम तो गिरा करके क्लियर है क्लियर है? जी। किसान आपसे संतुष्ट हैं? हाँ, हम CMR गिरा दिए। अधिप्राप्ति जो इस बार हुआ तो किसानों का भुगतान अपने समय कर दिया। सर हाँ, जब किए तुरंते पैसा आया, सबको खाता में पैसा गया। कोई आज तक हमारा शिकायत न जन वितरण में है बरकरुआ से, न धान में है, कोई चीज में हमारा शिकायत नहीं है। तो आपके पास जो भी लाभुक राशन के लिए जाते हैं प्रति महीने, तो वितरण के समय उन्हें पूरा राशन दिया जाता है? पूरा तो सरकार जाने जो पूरा क्या, पूरा हम लोग कहाँ से देंगे? तो कितना हम कटौती सीधे करते हैं? बात कहते हैं, जब हम लोगों को जो समस्या है, बिना पैसा का कहीं कोनो काम नहीं होता है। हम लोग को दरमाहा नहीं मिलता है। अब वही उसी में से कमीशन जो होता है वो भी सरकारी में कुछ न कुछ जाता है। ऑडिटर वो देख लेता है, वो भी कहता है 5 टका कुंटल लेंगे, यही लेंगे, वो लेंगे, तो कहाँ से हम लोग देंगे? तो फिर प्रति यूनिट कुछ कितनी कम राशन करके हम लोग देते हैं, उसी में सब मिलजुल करके। जैसे यहाँ भी लगता है, हर जगह लगता है। जैसे ये बात पूछ करके क्या कीजिए, सब कुछ तो आप लोग जानबे करते हैं। यहाँ से दिल्ली तक जानता है जो जन वितरण में क्या धांधली है, क्या है नहीं है। अब बताते हैं 200 कुंटल माल हम लोगों को 20 ईस्वी में 4 महीना के लिए को राशन बंद कर दिया। कहा जो आप लोग गेहूं खरीद कीजिए, ठीक है, हम लोगों को बंद कर दिया, टैग कर दिया। मान लीजिए आप डीलर है, आपको टैग कर दिया, आपके मशीन पर आप 200 कुंटल माल चढ़ा दिया, और हमारे मशीन पर भी 200 कुंटल माल चढ़ा दिया। उससे हमको इतना अभी तक झेलना पड़ता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। इस बार ही जून में आवंटन नहीं दिया, 0 कर दिया। जुलाई में भी 0 कर दिया। अब पब्लिक को मुंह दिखाने का लायक नहीं है, पब्लिक उतना बात समझता नहीं है। राशन मान लीजिए 200 कुंटल का 8 लाख टका दाम हुआ, हम 8 लाख टका कहाँ से देंगे? आप ही बताइए। जब उसमें एको पैसा लैस रहता हमको तब न फालतू का राशन चढ़ा दिया। जबकि सब जनता यहाँ से पटना तक सब जनता है जो फालतू का राशन चढ़ा हुआ है हर पैक्स के मशीन पर। तो देखिए इसको जीरो करने में दिए हैं, कागज पत्र सब सारा सबूत दिए हैं। यहाँ से चिट्ठी पटना भेजा है, अब उसमें क्या होता है नहीं होता है। अभी आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, अपनी पैक्स की जानकारी दे रहे हैं, अपनी समस्या को रख रहे हैं। बिहार कृषि सहकारिता पदाधिकारी और जिलाधिकारी आपको सुन रहे हैं जी। अंतिम में आप क्या मांग करेंगे अपने पैक्स को लेकर? रुक आवे थियो 2 मिनट रुक। टैक्स को वही कहते हैं हम लोग CC कर दे, जिससे आगा खेती का खरीफ का मौसम है, हम लोग खाद लाएंगे, किसान को देंगे। हम लोगों के पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है जो खाद लाएंगे। आपका परिचय सर? देवनारायण यादव, बरकरुआ पंचायत पैक्स अध्यक्ष।